गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम टू एनआर क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 1 और इसमें हम लोग देख रहे हैं डिजिट्स एंड नंबर्स। और आज हम लोग का क्लास 6 है। इससे पहले 5 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप वे सारे वीडियोज़ नहीं देखें तो इसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम लोग का आज का क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 51, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51, इसमें क्या कहा गया है, दो क्रमागत संख्याओं का अंतर है। तो इसमें क्या पूछा गया है, क्रमागत संख्याएं। इसमें ऐसा नहीं पूछा गया है कि दो क्रमागत सम संख्याएं या फिर दो क्रमागत विषम संख्याएं। इसमें कहा गया है क्रमागत संख्याएं, तो वो कुछ भी हो सकता है। हम लोग 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 0 1, ठीक है, इसका क्रमागत क्या हो जाएगा 1। अगर हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं तो इसका क्रमागत क्या हो जाएगा 3। अगर हम लोग 10 से स्टार्ट करते हैं तो इसका क्रमागत क्या हो जाएगा 11। अब इन दोनों के बीच में अगर अंतर देखा जाए सभी में तो कितने का आएगा, 1 का आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1, राइट। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 52। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक है। सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक है। देखिए सबसे पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, ऋण पूर्णांक, तो ये ऋण नहीं है, तो ये ऑप्शन हम लोग का नहीं होगा। ठीक है, और ऋण कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से बाएं की ओर। अगर आप नंबर लाइन बनाएंगे तो बाएं तरफ जितने भी अंक आती है या फिर जितने भी संख्या आती है वो ऋणात्मक होता है, और 0 के दाएं तरफ जितने भी अंक आते हैं वो धनात्मक होता है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा कि 0 से ऋणात्मक की ओर या फिर बाएं ओर जितना दूर जाएंगे, 0 से जितना दूर जाएंगे उतना ही अंक का मान क्या होता है, घटता है। अंक का मान क्या हो जाएगा, घटता है या फिर छोटा हो जाएगा। अंक का मान क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और धनात्मक की ओर यानी कि 0 से जितना दूर जाएंगे वहीं धनात्मक की ओर क्या होगा, मान बड़ा होगा। ठीक है, संख्या या अंक का मान क्या होगा, बड़ा होगा। तो बताइए 0 के नज़दीक क्या हो सकता है, तो -1 हो सकता है। तो यही सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक है, तो -1 यहाँ पर हम लोग का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, प्राकृतिक संख्याएं होती है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट कहाँ से होती है, तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है और ये अनंत तक जाती है। याद रखिएगा पॉजिटिव, ठीक है, ये 1 से स्टार्ट होती है और धनात्मक अनंत तक जाती है। तो प्राकृतिक संख्याएं हम लोग कह सकते हैं कि अनंत होती है। तो इस प्रकार हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अनंत, राइट। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, निम्न में से असत्य कथन है। असत्य कथन को इन 4 ऑप्शन में से हम लोग को चूज करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। क्या यह असत्य है, नहीं। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक है, क्या यह असत्य है, नहीं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं, क्या यह असत्य है, नहीं। लास्ट ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर डी, सभी परिमेय संख्याएं भिन्न होती है। तो देखिए यही कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले समझिए कि परिमेय संख्याएं किसे कहती हैं। तो परिमेय संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। वे संख्याएं जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है और q बराबर नहीं होता है 0 का, तो वही क्या होगा, परिमेय संख्याएं कहलाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं -4, तो ये तो एक ऋणात्मक संख्या है परंतु इसे p/q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, -4/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का p/q के फॉर्म में। और q के देखिए ये 0 के बराबर नहीं है, ये 1 है। ठीक है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि -4 भी क्या है, एक परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग का कंडीशन क्या दिया गया था, सभी परिमेय संख्याएं भिन्न होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी परिमेय संख्याएं भिन्न हो। तो यही कथन क्या है, हम लोग का असत्य है। और 54 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 55। इसमें देखिए क्या दिया गया है, निम्न में से परिमेय संख्या नहीं है। तो आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। तो पाई एक परिमेय संख्या नहीं होती है, यह अपरिमेय संख्या होती है। याद रखिएगा पाई एक अपरिमेय संख्या है, राइट।
चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। इसमें देखिए क्या दिया गया है, परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए प्राकृत संख्या, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण संख्या, ऑप्शन नंबर सी पूर्णांक, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा परिमेय संख्याएं उपयुक्त सभी संख्याएं हैं, यानी कि प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है। ठीक है, तो इस कारण से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 57। इसमें देखिए क्या दिया गया है, यदि m प्राकृत संख्या हो तो निम्नलिखित में से विषम संख्या है। तो सबसे पहले देखिए प्राकृत संख्या, इसे इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर, और ये स्टार्ट होता है 1 से और चलता है अनंत तक। ठीक है, पॉजिटिव, ये अनंत तक जाता है, उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर m का मान क्या है, एक प्राकृत संख्या है, यानी कि 1 2 3 4 हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन को चेक कीजिए, यहाँ पर m के जगह 1 पुट कीजिए, तो क्या ये विषम संख्या रिजल्ट शो करेगा, नहीं। देखिए 2 × 1 क्या हो जाएगा, हम लोग का 2 हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी चेक कीजिए, क्या इससे विषम संख्या रिजल्ट में आएगा, तो देखते हैं 2 × 1 + 1 यानी कि हो गया हम लोग का 3। जी हाँ, ये विषम संख्या शो कर रहा है। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी, इसमें m के जगह 1 पुट करके देखिए, तो क्या ये विषम संख्या रिजल्ट शो करेगा। तो 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 + 2 यानी कि 4। ये विषम संख्या नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन हम लोग का नहीं होगा। ठीक है, ये भी हम लोग का ऑप्शन नहीं होगा, तो यही ऑप्शन हम लोग का विषम संख्या आ रहा है। ठीक है, अब देखिए m के जगह यहाँ पर 1 के बदले दूसरा कोई अंक रखते हैं, इस बार हम लोग सम संख्या को ही रखते हैं। ठीक है, 2 × 6 + 1 यानी कि कितना आ जाएगा, 12 + 1 यानी कि 13। तो देखिए ये एक विषम संख्या हमेशा रिजल्ट शो कर रहा है, ये वाला फॉर्मूला। तो इस कारण से हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप नहीं हो सकता है। तो देखिए याद रखिएगा, परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप अशांत अनावृत्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप नहीं हो सकता है, कैसा, अशांत अनावृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, दो परिमेय संख्याओं के बीच होती है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि परिमेय संख्या किसे कहा जाता है। तो परिमेय संख्याएं उन संख्याओं को कहा जाता है जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता हो और q 0 के बराबर नहीं होता है, तो वही सारे संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। यानी कि p/q को हम लोग दूसरे भाषा में भिन्न भी कह सकते हैं। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि किसी भी दो भिन्न के बीच में अनंत संख्याएं होती है। ठीक है, इसके बीच में कितने संख्याएं होती है, अनंत संख्याएं होती है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अनंत परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में क्या होता है, अनंत परिमेय संख्याएं होती है। राइट, तो आई होप सो क्वेश्चन नंबर 59 तक आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से उस क्वेश्चन का वीडियो बना दूंगा। राइट, तो यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो एनआर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग विपिन सर के मैथ मस्ती बुक का एंटायर सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं अब हम लोग एक न्यू वीडियो में, जहां हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 के आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।